नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत ही स्वागत है। हम लोगों ने जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस का सीरीज चला रखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज 20/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन पर विचार करेंगे और बहुत बार क्वेश्चन हूबहू आते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से सुनेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन को भी सुनेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। और इस तरह चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह से धीरे धीरे सभी शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दूंगा। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत क्या है। तो जीवन के उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से दो सिद्धांत आता है ओपेरिन के साथ साथ इनका हाल्डेन का भी आता है। ओपेरिन ने 1924 में जबकि हाल्डेन ने 1929 में, दोनों ने जीवन के उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया था। उसी सिद्धांत को रासायनिक विकास सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति निर्जीव चीज़ों से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। तो दोस्तों ये अमर्त्य सेन ने 2017 में लिखे थे। अमर्त्य सेन से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1998 में मिला था। किस क्षेत्र के लिए। तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। कल्याण अर्थशास्त्र। दोस्तों इन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन को भी सुनते रहें क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन को गौर से सुनते चलें और आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। प्रजाति, कोई भी प्रजाति की संख्या बरकरार रहे धरती पर, या फिर वो लुप्त विलोपन से रोकने के लिए यानी लुप्त होने से रोकने के लिए कौन सा आवश्यक है। तो दोस्तों उसका प्रजनन आवश्यक है। अगर व्यक्तिगत संख्या बनाए रहेगी, जितना प्रजनन होगा उसकी जनसंख्या बरकरार रहेगी। अब विलोपन से रोकने के लिए यानी कि लुप्त भी नहीं होगा अगर उसकी संख्या बनी रहेगी तो। बाकी प्रसार, बचाव, श्वसन ये सब जरूरी नहीं है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन बनता है। NaCl से जब बिजली बीच से गुजारी जाती है तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के कोण। W बराबर एक सूत्र पढ़े होंगे, F.S cos थीटा, FS cos थीटा। W बराबर W वर्क कितना है 20 जूल, तो 20 जूल दे दिए। F कितना है क्वेश्चन में दिया हो 20 न्यूटन बल है, और S दूरी को इंगित करता है यानी कि गुना में 2 मीटर, और cos थीटा का cos थीटा कर दिए। 20 का 20 बराबर 20 दूना यहाँ दोस्तों 40 cos थीटा। अब cos थीटा बराबर 20 का 20 और 40 20 तरफ चल जाएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ। cos थीटा कितना, cos थीटा बराबर हाफ होता है मान उसका, तो cos 60 बराबर हाफ होता है। तो याद रखेंगे कि थीटा का मान 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए एक नए एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर ने 2017 में एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम 100 MB था। अगर आप भी सचिन के फैन हैं तो इस 100 MB ऐप को डाउनलोड करके सचिन के बारे में जान लीजिए। पूरे उनके बारे में पूरा इसी ऐप में मिलेगा, सचिन के बारे में। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु पर तैरेगी तो तैरने वाला का जिसके ऊपर तैर रही है उससे घनत्व कम होगा। अगर पानी पे कोई चीज़ तैर रही है यानी कि पानी से उसका घनत्व कम है।
तो यही चीज़ कह रहा है दोस्तों, यहाँ पानी से घनत्व कम होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से कोई भी ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? जब कोई वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर के दूरी पर चलेगा, कितना से? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के बल के द्वारा, तो कार्य बराबर होता है यही सेम टू सेम 1 जूल, 1 जूल, यानी कि 1 मीटर 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन मीटर, इसी को 1 जूल के बराबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समापन रेखा को पार करने के बाद अगर कोई धावक दौड़ता है और दौड़ते हुए जो सीमा रेखा होता है उसका डेड लाइन होता है, उसके बाद भी भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि शरीर गति में रखता है, वो रुकने के बाद पैर रुकता है लेकिन सर उसका गति में ही रहता है, इसलिए थोड़ा दौड़ता है जड़त्व को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे आंसर है गति की जड़ता उसे आगे बढ़ा देती है। अगर नहीं बढ़ेगा दोस्तों तो आगे की ओर झुक के गिर भी सकता है, इसलिए कोई भी जितना भी स्पीड में दौड़ता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे गति करते करते आगे थोड़ा दूर तक दौड़ते चल जाता है, सीमा रेखा के बाहर भी, जहाँ तक उसको दौड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2016 के फाइनल में भारत को हराकर कौन देश विजयी बना था? लंदन में आयोजित हुआ था टूर्नामेंट हॉकी का 2016 में के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। हॉकी से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट को याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ था, कहाँ हुआ था, किस देश में दोस्तों? तो भारत के उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में हुआ था और इसको जीता था कौन? जर्मनी जीता था, याद रखेंगे, जर्मनी जीता था। हारा था कौन? बेल्जियम, बेल्जियम। उसी तरह से हारा था बेल्जियम। उसी तरह से याद रखेंगे 5वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 जो इसी साल हुआ, ये ओमान में हुआ है, देश है ओमान। जीता कौन? नीदरलैंड। हारा कौन? जीता नीदरलैंड, हारा यानी कि उप विजेता कौन? मलेशिया। इसी तरह से ये तो पुरुष का था 5वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2024। उसी तरह से महिला 5वां महिला हॉकी विश्व कप ये भी जीता नीदरलैंड ही जीता और उप विजेता रहा भारत, यानी हारा था, भारत को हरा के नीदरलैंड विजेता बना था महिला में। फिर से एक बार बोल देते हैं शॉर्ट में, 2023 में विश्व कप हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो भारत के उड़ीसा में। जीता था कौन? जर्मनी। उप विजेता था बेल्जियम। और याद रखेंगे 2024 का, 2024 में 5वां पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। जीता कौन? नीदरलैंड। हारा कौन? मलेशिया। उसी तरह से 5वां पुरुष हॉकी विश्व कप तो हो गया, अब महिला का, महिला भी ओमान में ही हुआ। जीता कौन? नीदरलैंड। हारा कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो जिग जैग जो पथ होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो धातु को अधातु से अलग करती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहता है? यानी ध्वनि की वैसा दृढ़ता जो कोई चीज़ को दोहरा देती है तो प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच दूरी कितना होना चाहिए? तो लगभग 17 मीटर। 17 मीटर दूर से अगर कहीं पे आप बोलिएगा तो आपका ध्वनि रिटर्न होकर सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय मूल के एक अंग्रेज गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए सिख जुवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरिंदर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो गुरिंदर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को सिख जुवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? अभी देखिए, इसको समझिए थोड़ा स्थिर से। कहा जाता है कि 10 ओम का प्रतिरोध है, यानी कि आर दिया हुआ है 10 ओम। उसके बाद आई यानी कि धारा दिया हुआ है, आई 1.5 एम्पीयर 1.5 एम्पीयर, और आपको टी दिया हुआ है टाइम 1 मिनट। टाइम को सेकेंड में मापते हैं, यानी कि इसको 60 सेकेंड लिख सकते हैं। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा सिचुएशन में निष्कासित ऊर्जा हीट जनरेट करती है, यानी कि H बराबर पढ़े होंगे आप लोग I स्क्वायर आर टी। अब मान रख दीजिए सबका, I कितना है 1.5 के स्क्वायर, R कितना है 10 ओम, और T कितना है 60 सेकेंड। 15 पंद्रह 225 2.25 गुना 10 6 दहें के 600 60 दहें के 600 इतना हो गया, यानी कि 1300। इसको गुना करके देखिएगा 1350 ऊर्जा के मात्रा जूल, जे 1350 जूल। और इसी को फिर चेंज किया जाता है दोस्तों, पर अथी में याद रखेंगे तो ऊर्जा के मात्रा यानी कि शक्ति जो कंजप्शन किया वो 350 वाट, यहाँ पे देखिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य हैं? तब परेश रावल हैं दोस्तों, जो अभिनेता से राजनेता बने हैं और वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा के सदस्य हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलौए या किलौआ इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के उपयोग द्वारा आप चयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, नहीं तो ये बाहर में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जल जाता है। और फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं, ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पूछता बराबर कि क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। और न्यूटन तो गति के नियम दिए थे, आइंस्टीन द्वारा यहाँ याद रखेंगे, न्यूटन गति के नियम दिए थे, 3 गति के नियम। आइंस्टाइन E बराबर mc स्क्वायर सूत्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 से भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो फरवरी 2018 में थे गृह मंत्री उस समय राजनाथ सिंह थे। बाद में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया। अभी वर्तमान में नई सरकार का गठन हो चुका है जिसमें राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। और अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं, और साथ ही साथ उन्हें सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया, दोनों का। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तब बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को जिन्हें बोला जाता है, उन्हीं को रंगून भेज दिया था।
अंग्रेज लोग। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणविकता बोलते हैं। जो है परमाणु की बहुत सारी संख्या जब मिलकर अणु का गठन करते हैं उसी को परमाणविकता बोलते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो दोस्तों मनुष्य में हड्डी भी एक संयोजी ऊतक है और बराबर पूछा जाता है रक्त भी है एक संयोजी ऊतक, जबकि रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसलिए इसको भी याद रखेंगे कि मनुष्य में संयोजी ऊतक है, हड्डी है और रक्त है, दोनों और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? किसमें एक त्वरित वेग सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि त्वरण के साथ? एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ेगा, वृत्ताकार पथ पर दौड़ेगा तो त्वरित वेग उसका ज़्यादा रहेगा। षटकोणीय वाला में दोस्तों, षटकोणीय में ऐसे ये देखिए षटकोण का हम फिगर बना, इतना दूर सीधा दौड़ेगा, फिर उसका गति लॉस होगा, फिर सीधा दौड़ेगा, फिर इधर सीधा, फिर तिरछा, तो इसमें दिक्कत। अष्टकोणीय पर भी उसी तरह से, आयताकार पर भी उसी तरह, लेकिन वृत्ताकार पर उसे कोई लोड नहीं पड़ेगा, घूमते रहेगा त्वरित गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइटोहार्मोन क्या है? फाइटोहार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को फाइटोहार्मोन बोलते हैं। यह ठीक जंतु हार्मोन के जैसा होता है जो पौधों में पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग ही किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? ये तो सब लोग को पता होगा, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ये शक्ति की इकाई है दोस्तों, वाट, और इसका मान जो है 746 वाट, यानी मान जेम्स वाट ने दिया, इसलिए इसको वाट से याद रखिएगा कि जो है शक्ति का मात्रक दिया है कौन? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय शेखर वासु थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में अगर जानते हैं तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, और उस समय जब सबसे पहले स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा जी थे, लेकिन वर्तमान में ए के मोहंती हैं, उड़ीसा से हैं, ए के मोहंती बाबू हैं। इसी क्रम में आप एक याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ए के मोहंती हैं। गठन हुआ था 1948 में, जिस समय गठन हुआ था उस समय होमी जहांगीर भाभा थे, वर्तमान में ए के मोहंती हैं। इसरो का याद रखिए आप, इसरो का भी पूछता है। इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ हैं जो कि 10वें क्रम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 ही होती है, तो इसको याद रखेंगे। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से कौन से कंपनी के मुख्य जो है सीईओ हैं? तो भारतीय मूल के सुंदर जो पिचाई हैं वो गूगल के सीईओ हैं, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे अमेजोन के बारे में दिया है, अमेजोन का सीईओ कौन है? तो एनडी जेसी याद रखेंगे, एनडी जेसी। और देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इसका भी बराबर पूछता है दोस्तों, सत्या नडेला। हो गया।
अच्छा, एक सबसे फेमस जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो हमारा, वो यूट्यूब है। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो लास्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है दोस्तों, जो कार्बन का अपर रूप होता है। और हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। तो इस तरह से ये शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस तरह से आगे के शिफ्ट का भी एनालिसिस देखते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें।